ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रांसफार्मर। सबसे पहले पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन देखिए, इट इज़ ए स्टैटिक डिवाइस विच कन्वर्ट एसी वोल्टेज और करंट वन लेवल टू अनदर लेवल विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। यानी कि सिंपल डेफिनेशन में हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज को कंट्रोल करता है, यानी कि वोल्टेज को कम और ज़्यादा करता है। बेसिस ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर है वोल्टेज के आधार पर स्टेप अप और स्टेप डाउन दो प्रकार का होता है। जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये हमारा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये हमारा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफ़र करता है। देखिए ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। और जो ये कोर होती है ट्रांसफार्मर की, ये सिलिकॉन की बनी होती है जिस पर हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ये मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है। एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसको हम एसी सप्लाई से जोड़ते हैं। I1 करंट है जो प्राइमरी वाइंडिंग, और I2 करंट सेकेंडरी वाइंडिंग। ये होता है हमारा EMF ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, A2 EMF ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है ये फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए जो ये ट्रांसफार्मर की कोर होती है ये स्टील की बनी हुई होती है। फिर देखिए ये जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की, इसमें क्या गुण होने चाहिए। नंबर 1 हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए इस कोर की, और ये कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील से बना होता है। लो रिलेक्टेंस होता है इस कोर का। और ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसमें इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस होता है ना वो इन्फिनिटी होता है। और ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है दोनों। फिर देखिए प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। जो प्रिंसिपल है ये फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए आप ये जो ये ट्रांसफार्मर है ये इसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो हमारा इसमें एक EMF इंड्यूस होती है, और ये मैग्नेट के कारण इसमें एक फ्लक्स इंड्यूस होता है। ये फ्लक्स, जब ये फ्लक्स यहाँ से ऐसे इस कोर से होते हुए प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है तो इसमें एक EMF इंड्यूस होती है E2। ठीक है, ये हमारा फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। फिर देखिए स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये हमारा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी वाइंडिंग की ज़्यादा होती है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में